हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इश्क बानी पर। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे और मैं भी ठीक और मस्त हूँ। शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसकी राइटर हमारी शिवांगी शर्मा जी हैं। कहानी का नाम माई हार्टलेस लवर। एपिसोड फर्स्ट। यह कहानी किसी से नफ़रत व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी को नीचा दिखाने की है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस कहानी को केवल कहानी समझकर कहानी के तौर पर ही अनुभव करेंगे। शिमला शहर। एक बड़े से बिल्डिंग के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल के आसपास होगी, वो बाहर निकलती है। उस लड़की ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो फुल एटीट्यूड के साथ ऑफिस के अंदर चली जाती है। ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में राठौर इंडस्ट्री लिखा हुआ था। उस लड़की का नाम आरजू राठौर था और उस पूरे शिमला शहर में राठौर इंडस्ट्री को सभी लोग जानते थे। कुछ ही समय में आरजू ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो लोग सालों से काम करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाए थे। आरजू ऑफिस के अंदर चली जाती है। उस ऑफिस में सिर्फ लड़कियां ही काम करती थीं और उन सभी लड़कियों को लड़कों से सख्त नफरत थी, क्योंकि लड़कों ने कभी ना कभी उन सबके साथ बुरा ही किया था। आरजू ऑफिस के अंदर आती है। सारी लड़कियां उसे देखकर खड़ी हो जाती हैं और मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलती हैं। आरजू भी उन सबकी तरफ देखती और फिर अपने केबिन में चली जाती। कुछ देर के बाद केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। आरजू दरवाजे की तरफ देखकर बोलती है, नैना अंदर आ जाओ। आरजू के बोलते ही केबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक खूबसूरत सी लड़की केबिन के अंदर आते हुए बोलती है, आरजू मैडम, आज आपका मिस्टर विकास सहगल के साथ मीटिंग है, आप जा रही हैं ना? आरजू विकास का नाम सुनकर अपना सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, साला इस विकास से मुझे बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि वो मीटिंग कम करता है और मुझे छूने की कोशिश ज़्यादा करता है। हर वक्त उसकी नज़रें मुझे इस तरह से घूरती हैं जैसे उसे मौका मिलेगा तो मुझे पूरा का पूरा निगल जाएगा। नैना उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, जो भी हो, पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उस विकास से ये डील लेना बहुत ज़रूरी है। आरजू कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वैसे मैंने स्टाफ के लिए जो ऐड दिया था उसके लिए कोई लड़की आई या नहीं? नैना बोलती है, 2 लड़के आए थे, पर मैंने दोनों को साफ साफ मना कर दिया और ये बोल दिया कि यहाँ सिर्फ लड़कियों ही काम कर सकती हैं। आरजू कहती है, बिल्कुल सही किया, मेरे इस ऑफिस में लड़कों की कोई जगह नहीं है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड अर्चिता का क्या हाल है? नैना मुस्कुराहट के साथ बोलती है, अर्चिता के मॉम डैड से मैंने बात कर लिया है और आपको पता है बहुत ही जल्द मैं और अर्चिता शादी करने वाले हैं। अर्चिता भी आरजू के ऑफिस में काम करती थी।
नैना और अर्चिता 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और अब उनकी शादी होने वाली थी। अर्चिता के माता पिता पहले किसी लड़की से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर नैना और अर्चिता के समझाने पर उन्होंने अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझकर और अब उसकी शादी नैना से करवाने के लिए तैयार हो गए थे। आरजू नैना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, चल अच्छा है, तेरा तो सेट हो गया, पर पता नहीं मुझे मेरी प्रिंसेस कब मिलेगी। नैना मुस्कुराते हुए बोलती है, मिल जाएगी। आरजू कहती है, इस इंतज़ार में मैं भी मैं हूँ। खैर अब मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर आरजू मीटिंग के लिए निकल जाती है। कुछ देर के बाद विकास सहगल के ऑफिस में मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। विकास और आरजू के अलावा उस रूम में कोई नहीं था। विकास अपनी नज़रों से आरजू को ही घूर रहा था। आरजू को उसकी नज़रें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। आरजू उससे बोलती है, मिस्टर सहगल, मीटिंग स्टार्ट करें। विकास उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आरजू जी, मीटिंग कहाँ भागी जा रही है? पहले आप बताइए, आप क्या लेंगी, टी, कॉफ़ी या मी? आरजू उसकी आखिरी लाइन सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगती है और फिर अगले ही पल आरजू के तेज थप्पड़ से विकास के गाल लाल हो जाते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना सबका ध्यान रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।